अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुबैन अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब मेरा चैनल। नाज़रीन, कल के तफ्तीशी आज के मुलज़म ठहरे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ FIA की। FIA साहिब कायम एजेंसी के जो अफसरान हैं, उन्होंने डकी भाई को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात जो है वो करप्शन के लगे। आज उन्हीं को ही गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश क्या है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं सलमान अवान साहब, उनसे जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा, आप जो कि FIA को बड़े पुराने आप कवर कर रहे हैं, ये हक़ाइक़ असल क्या है? ये डकी भाई को गिरफ़्तार किया, मुझे लगता है डकी जो है वो FIA पर भारी पड़ गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि डकी भाई को जब गिरफ़्तार किया गया तो इन लोगों को पैगाम था, इनको पता था कि हमारे ऊपर निगरानी है, ठीक है। खुफिया इदारे जो हैं वो बाकायदा तौर पर इनके ऊपर निगरानी करे बैठे थे। वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है और उन्होंने स्पेशल पैगाम भी दिया था इनको कि आप जो हैं इनकी तफ्तीश जो है डकी भाई की वो मेरिट पे करें। हुआ ये, शुरू में तो हमें मेरिट नज़र आ रहा था, जिस तरह उनको पेश किया जाता था 2 रोज़ा रिमांड, 6 रोज़ा रिमांड, मुसलसल जब उनको पेश किया जा रहा था हमें यही लग रहा था कि जैसे ये काम मेरिट पे हो रहा है। लेकिन बिहाइंड द बार मामला कुछ और निकले हैं और जो तफ्तीशी अफसर था शुएब रियाज, उसके ऊपर अच्छा सॉरी सलमान भाई, मुझे ये बताएंगे कि जो चौधरी सरफराज साहब है एडिशनल डायरेक्टर थे, आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो तो बड़े दावे करते थे कि ये जो उन्होंने ग्लैमर के हवाले से जो केसेज जो लोगों को के ऊपर मुकदमात दर्ज किए हैं, और वो दावे करते थे कि मैं पाकिस्तानी अवाम और उनके जो बच्चों को इस बीमारी से साफ़ करूँगा। तो आज वो खुद ही इस बीमारी का शिकार हो गए। देखिए, पैसा चीज़ ही ऐसी है कि मामला तो मुझे खुद हैरानगी की बात है। वो कहते थे वतन अज़ीज़ के बच्चों को मैं इस बीमारी से पाक करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से इस वतन अज़ीज़ के जो इनको इख्तियारात दिए गए थे, एडिशनल डायरेक्टर थे लेकिन वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर गए, ठीक है। वो अच्छा वतन अज़ीज़ को संभालने चले थे कि वो जब पैसा देखा उन्होंने तो वो भी वतन अज़ीज़ के जो उनको सीट दी गई थी वो यही दावे करते थे कि मैं वतन अज़ीज़ में ये ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा और मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ, ज़िम्मेदारा वो कहते हैं ना, ज़िम्मेदारी यानी कि मेरी बड़ी ज़मीन है, मैं करप्शन में कभी नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा। आपको ये भी इतला दे दूँ, जो फ्रंट मैन गिरफ़्तार किए गए थे उन्होंने बताया है कि डकी भाई से 1.5 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है वो इन लोगों ने डिवाइड की आपस में। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो कि तफ्तीशी अफसर थे, डिप्टी डायरेक्टर जो थे अच्छा, वो दूसरे जितनी भी सरफराज साहब, मेरा ख्याल है हमने जितने भी ये ऑनलाइन जो ऐप थे इसको जो ये अपना मुबारक करवा रहे थे, वो तकरीबन के सारे जो शुएब रियाज के पास ही, इसके अलावा किसी और ऑफिसर को जो वो केस नहीं दिए गए तफ्तीश के लिए, इसकी क्या वजह थी? ये वजह यही थी कि ये मैच फिक्स था, उसके एतबार वाला बंदा था शुएब रियाज। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की बात करते हैं जो जवार है, जिसका मेन करतार ही वही है। एडिशनल डायरेक्टर को तो फंसाया गया, जब आप उसके सामने पैसे रखेंगे तो बड़े बड़े की ईमान बदल जाती है, तब्दील हो जाते हैं। असल जो गेमर है वो डिप्टी डायरेक्टर है जवार ने ये सारा गेम किया है। अच्छा, जवार के बारे में, अच्छा जवार तो पहले ऑलरेडी उसके खिलाफ ट्रैफिक के वाले पहले भी इंक्वायरी चल रही थी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर मेरा ख्याल है उन्होंने पहले भी उसको मेरे ख्याल सस्पेंड किया। ज़राए यही बताते हैं, क्या इसमें क्या था? यही बात बिल्कुल सही है कि जवार जो डिप्टी डायरेक्टर था उसने कहा वो क्या नाम लेते हैं, छाती बहार का जो है वो एक दफ़ा फिर हाथ साफ कर लूँ। जवार जो है वो सस्पेंड था, ACC की इंक्वायरी में, करप्शन की इंक्वायरी में सस्पेंड था। उसको सस्पेंड किया गया, उसने अदालत से स्टे लिया, स्टे लेके डिप्टी डायरेक्टर NCCA लग गया। NCCA लग गया तो उसको उसने खुल के काम किया। उसने कहा पहले से मैं सस्पेंड हूँ, अब दोबारा सस्पेंड हो जाऊँगा तो कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो उसी वजह से जो है डिप्टी डायरेक्टर जो जवार है उसने ये सारा काम किया है। मास्टरमाइंड डिप्टी डायरेक्टर जवार था, इसमें फ्रंट मैन जो था वो गुजरांवाले का था, फैसलाबाद का था। इन दोनों ने मिलकर डील की, डकी भाई की फैमिली से पैसे लिए और उसके बाद जो है इन्होंने आपस में डिवाइड किए। इन्होंने पैसे जो हैं वो एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंचाए। मुबैना तौर पर अभी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि वो खुद शामिल हैं या नहीं है, ये तो रिमांड में पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूँ, जो इंक्वायरी की गई है वो खुफिया इदारों की जानिब से इंक्वायरी की गई थी, बाकायदा पूरे शवाहिद के साथ जो है वो फराहम किए गए हैं ACC को, और ACC के हवाले कर दिए। एंटी क्राइम सर्कल जो FIA का है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करके अब ये जो अच्छी अफसरान हैं ये उनकी तवील में है। दूसरे जो अफसरान उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाए गए हैं कि जो कॉल सेंटर है गैर कानूनी, उनसे ये जो है वो मंथली लेते थे। आपने कॉल सेंटर की बात की, लाहौर में तो कॉल सेंटर की भरमार है, हर जगह आप गार्डन टाउन चले जाएँ, आप जॉ टाउन चले जाएँ,
यानी कि लाहौर की हर एक यानी कि जो कोच इलाके वहाँ तो भरमार है कॉल सेंटर की, और कॉल सेंटर के अंदर हमेशा जो शरीफ शहरी लाहौर है उनको लूटा जा रहा है। तो इनको के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस के लिए तो FIA काम कर रही थी, तो FIA उनसे भी पैसे ले रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उनसे मंथली ले रही हैं। इनमें से जब जो लोग पकड़े गए हैं ना, तो उन्होंने एक दूसरे को पकड़ाया है। केस था डक्की का, गिरफ्तारियाँ जो हुई अफसरान की वो डक्की के हवाले से हुई, लेकिन जब डक्की बाइक के तफ्तीशी अफसरान को पकड़ा गया तो ये वो सीन हुआ है कि मैं सारों का बताता हूँ आपको। उसने फिर सारों का बताया कि फ़लाना तफ्तीशी जो है वो तफ्तीशी 30 लाख रुपए लेके आया वहाँ से कॉल सेंटर से। उसके बाद इसकी मंथली लगी हैं। लाहौर के इतने जो कॉल सेंटर है यहाँ से जो है वो मंथली इकट्ठी की जाती हैं, यानी कि एक बंदा पकड़ा, उसने उसका भी नाम लिया, उसने उसका नाम भी लिया, उसने उसका नाम भी लिया। इस तरह ये जो तफ्तीशी है, इन लोगों ने सर हाथ पर बैठ गए कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये वो हमारे इदारे हैं जो इन जराइम के ऊपर कंट्रोल करने की बजाय उनसे पैसे जिनको लेते हैं। तैनात किया गया, बल्कि जिनको टास्क दिया गया कि ये करप्ट लोग हैं या ये मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ये खुद उस क्राइम में या उस जुर्म में जो है ये खुद हिस्सेदार बन गए। आज देखिए ये वही सिनेरियो है जहाँ पे डक्की भाई पेश होता था, डक्की भाई के फैमिली यहाँ पर मौजूद होती थी। आज अफसरान जो हैं उनकी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, वक्त कैसे बदला ये समझ से बाहर है। वक्त बदल के, जज्बात बदल के, हालात बदल के आज उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद हैं। जो वक्त के फ़िरौन बने बैठे थे सीटों पे, आज उनकी फैमिली, अफसरान की फैमिली यहाँ पे मौजूद है। और अभी वो जो 6 अफसरान हैं NCCI के, उनको उन मुल्ज़मान को अभी पेश किया जाएगा। जब उनको पेश किया जाएगा उन्हीं फैमिलीज़ वो जो फैमिलीज़ हैं उनसे वो मिलेंगी, मुलाकात करेंगी, और उसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान को रिमांड दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, रिमांड दिया जाएगा, फिर इनसे भी बड़ा कुछ रिकवर होगा, बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, आपने सलमान अवान की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में और लाइन में उन्होंने तमाम तफसील से आगाह के नाज़रीन ये एक ऐसा केस था और ऐसा इदारा था जिसके ऊपर बड़ा इत्मीनान किया जाता था कि करप्शन और दूसरे जो है मुल्क की बदनामी के बायस बनने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है ये इदारा कार्रवाई करता था। लेकिन आज वही इदारे के अफसरान जो है उसी ज़ात में आ गए, करप्शन की ज़ात में आ गए। आज उन्हीं को जो हैज़ मुल्ज़म जो है अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि उनकी फैमिली जो उससे कबल अदालत में मौजूद है और वो अपनी फैमिली से यानी कि अपनी फैमिली से उनको मुलाकात कराई जाएगी और उसके बाद अदालत में आज इन जो है अफसरान को जो पेश किया जाएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपना जो है जिस्मानी रिमांड की अपील करेंगे। आया देखते ही हैं कि उनको जिस्मानी रिमांड की जो है रिमांड मिलता है या नहीं मिलता। नाज़रीन ये एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर तमाम तर जो है मीडिया, सोशल मीडिया की नज़रें हैं। आज क्या फ़ैसला होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं कि आज वही जो तफ्तीशी अफसरान थे आज वो मुल्ज़म बनकर अदालत में पेश हुए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।